जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान जगदीश विश्वकर्मा, कुआ वाले पोस्ट, नशमंद तहसील, बरसिया जिला, भोपाल, मध्य प्रदेश से। तो दोस्तों, इन्होंने पूछा है कि नादान पटेल, बेईमान पटवारी और अंधा चौकीदार कौन थे। दोस्तों, पहेली धार्मिक है। ऐसे समझो जैसे श्रीमान जगदीश जी ने एक नाटक की तरह हमसे पूछ लिया कि भाई इस तरह का नाटक दिखाओ, नादान पटेल, बेईमान पटवारी, अंधा चौकीदार। लेकिन हम दोस्तों, आप सभी को पता है कि धार्मिक ही बताते हैं और हम धार्मिक में ही बताएंगे। तो इससे पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आते हैं मूल कथा वस्तु पर। पहला नाम लिया है इन्होंने नादान पटेल। अब पटेल बालक को भी कह सकते हैं, पटेल स्त्री को भी कह सकते हैं, और यदि यह पटेल होता तो किसी जाति विशेष से पटेल कह सकते थे, लेकिन ये पटेल लिखा है। तो देखते हैं नादान कौन था। दोस्तों, एक बालक था, उसके माँ थी, पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। उस बालक का नाम था दोस्तों नादान। और वह नादान क्या करता है, उसकी माँ से कहने लगा, अरे अरे माँ, ये सभी भाई राखी बांध रहे हैं, बंधवा रहे हैं, क्या हमारे कोई बहन नहीं है। तो दोस्तों, माँ कहने लगी, हाँ भाई, तुम्हारी माँ है, तुम्हारे बहन है, और मैं तुम्हारी माँ हूं। कि हमारी बहन का नाम क्या है और हमारे जीजाश्री कब आएंगे घर पर। वो कहने लगी कि तुम्हारी बहन सीता है पुत्र। उसने कहा, आती क्यों नहीं है। कि बेटा अयोध्या में रहती है, वो यहाँ नहीं आती है। वह कहने लगा कि मैं राखी बंधवा के छोड़ूंगा मेरी बहन पर। इसलिए श्रीमान जगदीश जी वह घर से चल देता है। भगवान कहने लगे, अरे भाई, ये कितना चलेगा और तब भी ये पहुंच नहीं पाएगा अयोध्या। तो भगवान ने वह रक्षाबंधन से, तीज से ही राखियां बंधना शुरू हो जाती है। इस कारण से तीज से ही चल दिया वो कि रक्षाबंधन पर जरूर राखी बंधवा के आऊंगा मेरी बहन से। तो भगवान का सिंहासन हिलता है। वो चलते चलते 2-4 कोस जाकर के थक जाता है और एक वृक्ष के नीचे जंगल में सो जाता है। दोस्तों, हनुमान जी को आदेश देते हैं भगवान श्री राम। कहते हैं कि मेरा भक्त है, उसे अयोध्या में लाके छोड़ दो किसी वृक्ष के नीचे। दोस्तों, हनुमान जी ने उठा करके उस बालक नादान को, जिसका नाम प्रयाग था, छोड़ दिया गया अयोध्या में। ऐसे ही वृक्ष के नीचे लिटा दिया गया। जागा तो फिर चलने लगा, पूछने लगा कि भाई अयोध्या का रास्ता कौन सा है। तो किसी गांव वाले ने, अयोध्या के नगरवासी ने कह दिया कि ये अयोध्या ही है। कि भाई यहाँ राम और सीता का घर कौन सा है। वो कहने लगे, कोई भक्त होगा। अरे भाई, राम और सीता का घर नहीं, मंदिर है मंदिर, इसलिए तुम उसमें चले जाओ। लेकिन दोस्तों, वो कहने लगा, मंदिर नहीं, मैंने तो सुना है वो राजा है यहाँ का। वो कहने लगे कि नहीं, मंदिर है उनका, तो उसमें चले जाओ। बाकी वो अब थोड़ी है, वो तो त्रेता युग में थे। वो कहने लगा, नहीं नहीं, वो मेरा जीजा है, सीता मेरी बहन है, मैं उससे राखी बंधवाने आया हूं। दोस्तों, कहने लगे, ये बालक पागल है, कोई बात नहीं, इसको घूमने दो। अब घूम करके थक जाता है अयोध्या में और आके पुनः एक जंगल में एक वृक्ष के ही नीचे सो जाता है। कहने लगा कि मेरे जीजाश्री को तो पता चलेगा ही, कोई ना कोई तो बता ही देगा। अब वो कहने लगे राम जी माँ सीता से, करे तू उसकी बहन है, मैं उसका जीजा हूं। ऐसा कर चलते हैं हाथी पर बैठ करके।
और उसको तू उठा लेना। दोस्तों जाते हैं राम और सीता, और हाथी के जो घंटियां घंटाला था वो बज रहा था। तो दोस्तों बहुत भीड़ आ रही थी उनके पीछे, ऐसा लग रहा था। कहने लगा कोई हाथी है और बैठ के आ रहा है। जब देखा जागा, अरे हाथी पर बैठ करके ये कौन आ रहे हैं, तो राम जी के जयकारे सुनाई दे रहे थे। अरे कि ये तो राम आ रहा है, मैं कह रहा था राजा है वो भाई, यहाँ का जरूर आएगा। आता है, आने के पश्चात बैठ जाता है। कहने लगा अरे तू तो राजा है और हम रंक हैं, इसलिए तू हमारी बहन को भी नहीं भेजता है राखी बांधने के लिए हमारे घर पर। तू भला जीजा रहा हमारा, पैसे के कारण, राजमत के कारण अंधा हो गया है। अब दोस्तों सीता जी और राम हंसने लगे, हाथी से उतर के आए। अरे प्रयाग कैसे डोल रहे हो? वो कहने लगे कि नहीं, मुझे राखी बांधिए कि भाई रक्षाबंधन का पर्व कल का ही है, आज का ही, इसलिए लो मैं तुम्हें राखी बांध देती हूँ। राखी बांध के नहीं, बहन भाई से मिलती है, तू मुझसे मिली भी नहीं जेठ भर के, क्योंकि मैं तो गरीब हो गया, मेरा पिता मर गया, और तू राजा राम के घर में है। भाई दोस्तों भगवान राम कहने लगे मिल लो, तुम्हारा भाई है। मेला कहने लगा तू तो रोई भी नहीं है, मेरे दुख को देख के मैं पैदल आया हूं। बेचारी सीता माँ रोने लगी उसके कारण। दोस्तों ये नादान की दोस्ती थी। अब क्या होता है, वो कहने लगा कि लो मैं तुम्हें ये भेंट में देता हूं। तो अपनी माँ की एक पुरानी धोती को ले गया था, उसे देने लगा माँ सीता के लिए। माँ सीता कहने लगी भाई माँ पर कोई साड़ी नहीं है, तुम ऐसा मत करो। वो कहने लगा नहीं नहीं लेनी पड़ेगी। दोस्तों भगवान ने बड़े प्रेम से कह दिया कि ले लो। ले लिया। अब कहने लगा हमारे जीजा श्री ने तो हमसे राम राम भी नहीं किए, हमसे प्रणाम भी नहीं किया है। भगवान राम वापस प्रणाम कर रहे हैं, अरे साले श्री राम राम प्रणाम। दोस्तों लेते हैं और फिर मिलते हैं, कहते हैं अब हम जाते हैं। अरे तो मैं क्या यहाँ जंगल में पड़ा रहूंगा कि भाई हम तुझे साथ नहीं ले जाएंगे, ऐसा है तू खाना खा पहले, जब साथ में लेके चलेंगे। दोस्तों उसके लिए खाना आ जाता है, वहाँ खाना खाने लगता है कि मेरे साथ भोजन करो। बैठ के भगवान राम सीता भी खाना खाते हैं। तो दोस्तों वो थाली जो आई थी वो सोने की थी। कहने लगी माँ सीता के इस थाली को ले जाना कि मैं ऐसे लड़की का वो लेके जाऊंगा, मैं नहीं लेके जाऊंगा। दोस्तों इस प्रकार सोने की थाली को लेने से मना कर दिया। अब क्या होता है, माँ सीता ने कहा कि भाई मैं एक साड़ी और दे रही हूँ, ये हमारी माँ के लिए है। कहने लगा मैं नहीं ले जाता, लेकिन कहा कि इस तरह से ले जाते हैं भाई, माँ को दिखाना। रख देते हैं और थोड़े समय पश्चात कहते हैं कि लो सो जाओ। वो सो जाते हैं। भगवान की ऐसी लीला थी, उन्हें सुला दिया गया उसी वृक्ष के नीचे और कहा कि तुम चले जाओ। तो दोस्तों वो कहने लगा मैं खुद चला जाऊंगा, तुम जा रहे हो तो ठीक है। उसी पेड़ के नीचे सो जाता है। हनुमान जी को पुनः आदेश दिया कि जाओ इसको इसके गांव में ही छोड़ देना। दोस्तों अब उसके गांव के समीप उसको पुनः ऐसे ही वृक्ष के नीचे छोड़ दिया। कहने लगा कि मेरा वह गांव है। उसका नाम पूछने लगा कि ये वही तो गांव है। अरे कि मैं तो आ गया। तो इस प्रकार से दोस्तों 2-2 4-4 कोस चल के वो थक गया था, तो हनुमान जी ने छोड़ दिया था। अब तो घर आ जाता है, माँ को दिखाता है तो देखते हैं साड़ी को निकाला तो बड़ी झिलमिल साड़ी थी, थाली को निकाला तो सोने की थाली थी। लेकिन दोस्तों उस थाली को उसने जब देखा था, रास्ते में आ रहा था, तो एक कुंडे में, एक सरोवर में पटक दिया। उस थाली को पटकने के कारण वो सरोवर प्रयाग के नाम से जाना जाने लगा। तो दोस्तों ये थी प्रयाग नादान की दोस्ती। अब दूसरा प्रश्न है कि बेईमान पटवारी कौन हुआ था दोस्तों? कि बलि से दान मांगा था भगवान वामन अवतार ने, और जब मापने लगे कि मैं खुद ही मापूंगा, तो दोस्तों ऐसे बेईमान निकले कि एक पेड़ में ही 1 लोक को माप दिया।
और दूसरे पैर में दूसरे को, तीसरे पैर में तीसरे को, और दोस्तों जब भूमि नहीं बची तो आधा पैर राजा बलि की पीठ पर मापा था। इस प्रकार से श्रीमान जगदीश जी बेईमान पटवारी हुए थे, वामन अवतार। तीसरा प्रश्न है आपका कि अंधा चौकीदार कौन हुआ। दोस्तों अंधा चौकीदार हनुमान जी हुए थे। जब पता था कि यहां पर युद्ध चल रहा है और हो सकता है कोई राक्षस भगवान राम लक्ष्मण का हरण ना कर ले, इस कारण से हनुमान जी ने अपनी पूंछ का गढ़ बना लिया था और एक दरवाजा छोड़ा था। राम लक्ष्मण उसमें अंदर थे, लेकिन होता क्या है कि उस पूंछ के गढ़ में भी विभीषण का रूप धारण करके अहि रावण घुस जाता है और उसे ये पता नहीं चला कि अहि रावण कब कब का राम लक्ष्मण का अपहरण करके ले गया। तो दोस्तों अंधा चौकीदार यहाँ हनुमान जी के लिए कहा गया है कि उन पे से भी इतने चतुर, सुदृढ़ और आज तक उन जैसा कोई हुआ है न होगा, उनसे भी भगवान राम लक्ष्मण की चोरी हो गई। इस कारण से अंधा चौकीदार हनुमान जी के लिए कहा गया है इस जगह पर। तो मैं समझता हूं श्रीमान जगदीश विश्वकर्मा जी, आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिया है कि नादान पड़ेल, पड़ेल कहते हैं बालक को, और बेईमान पटवारी वामन अवतार, और दोस्तों जो तीसरा प्रश्न था अंधा चौकीदार, वो हनुमान जी थे। तो मैं समझता हूं आज के लिए इतना ही काफी है। दोस्तों आपकी समझ में इसका उत्तर आया होगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।